बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर। सबसे पहले तो सब दोस्त जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। और इसके साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ इल्म में होगा कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक पाकिस्तानी भाई जो है वो फौत हो गया है, तो आज उसका जनाजा था। तो मैंने उसके बारे में कुछ डिटेल हासिल की है। मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले जनाब सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसके लिए एक दफ़ा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ कर उसकी जो है वो मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आज फाइनली उसका जो है वो जनाजा हो गया है। उसको यहाँ पर क्यों दफन किया गया है और उसकी मौत जो है वो किस तरह हुई है और कहाँ वो क्या काम करता था और पाकिस्तान में किस इलाके से उसका ताल्लुक़ था, तो इस बारे में मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी मालूमात लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले जनाब उसका नाम बताता चलो आपको। उसका नाम मोहम्मद फ़रहान शहज़ाद था। फ़रहान शहज़ाद उसका नाम था और पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद से उसका तल्लुक़ था। और माशाल्लाह वो बहुत ही खूबरू नौजवान था। तो यहाँ पर जो साइप्रस में, नॉर्थ साइप्रस में वो काम करता था, लफकोशा सिटी में वो काम करता था। और काम वो जनाब रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो पार्सल का करता था। तो अगर हम बात करें कि उसकी मौत किस तरह हुई है, 2 दिन तक मैं भी यही समझ रहा था और इधर उधर से जो खबरें आ रही थी कि सब दोस्त यही कह रहे थे कि उसकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो आज अभी मेरी बात हुई है एक दोस्त से, तो वो कह रहे थे उसकी कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई, बल्कि कोरोना का टेस्ट उसका जो है वो हुआ ज़रूर था, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक था। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि उसकी फिर मौत किस तरह हुई। जनाब उसका जो मुकम्मल टेस्ट वगैरह किया गया तो उसके गुर्दों में जो है वो प्रॉब्लम थी, उसके गुर्दों की मसले की वजह से उसकी जो है वो मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। तो अभी उसको यहाँ पर ही दफनाया गया है। देरी मिनिक जो यहाँ पर बिन बिर चिश्ती, अगर आपको मालूम हो, यहाँ पर अगर आप मगोसा की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक बिन बिर चिश्ती मॉल है। देरी मिनिक इलाका है, एरल खुई के बिल्कुल पीछे उसके कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया है। तो यहाँ पर आज उसका जनाजा अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। तो उसका जनाजा यहाँ पर पढ़ाने का मकसद ये था कि उसके घर वालों से बात हुई थी। वो घर वाले कह रहे थे कि उसको वहीं पर दफनाया जाए, क्योंकि मैयत की बेहुरमती होती है। कुछ दिन हो गए हैं उसको बहुत हुए और अभी 4-5 दिन लग जाते उसके। पाकिस्तान अगर डेथ बॉडी भेज दे तो उसको 4-5 दिन और मज़ीद चाहिए थे। तो उस वजह से उन्होंने बोला है कि उसका जनाजा जो है वहीं पर पढ़ाया जाए, उसको वहीं पर दफनाया जाए। तो मैं दाद देता हूँ और जो है उनके सब्र को सराहता हूँ कि उन्होंने दिल पर पत्थर रख कर ये जो है वो फ़ैसला किया कि बेटे को यहाँ पर ही दफनाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा फ़ैसला होता है। अभी वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर वो आ नहीं सकते, उसकी कब्र को देख नहीं सकते। तो लेकिन फिर भी उनका बड़ा फ़ैसला है। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे और जो फौत हो चुका है अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत करे। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप दोस्त भी जो है वो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, ताकि अल्लाह पाक उसकी कब्र की मुश्किलात को आसान करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, तवस्सल से जो है उसको जो है वह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लाजमी जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर हैं या नहीं हैं, या आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आपका राइट है, लेकिन उस भाई के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक जो है वो उसकी मग़फ़िरत करे। हो सकता है किसी एक की दुआ कबूल हो जाए और उसकी जो है वह कब्र की मुश्किलात को आसान हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में जो है वो पहुँच सके। तो उसके घर वालों के लिए भी दुआ करें और उसके लिए भी ज़रूर दुआ करें। ये जनाब फिर से रिक्वेस्ट है कि उसके लिए ज़रूर दुआ करें। मैं भी करता हूँ और आप भी ज़रूर उसके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम जी।